सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवितः। अर्थात सभी जन सुखी रहें, सभी के जीवन में निरोगी काया रहे, सभी जन सुख के भागीदार बने और जीवन में किसी को दुख देखना न पड़े, यही प्रार्थना हम सभी ईश्वर से कहते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का दिन आज शुभ हो, मंगलमय हो। आज है गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि और आज के दिन गुरुवार व्रत कथा सुनना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। तो आरंभ करते हैं गुरुवार की सुंदर व्रत कथा। आरती भी हम सभी गाएंगे और आज बृहस्पतिवार की जितनी भी व्रत कथाओं का श्रवण किया जाता है उन्हें भी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह रोज अच्छे कर्मों में अपना समय व्यतीत करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन किया करती थी और राजा को भी दान इत्यादि देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकारी शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन हैं अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे काम करो जिससे कि तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैले। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो कि लोगों में बांटती फिरो। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपने सर को धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा नष्ट धीरे धीरे खुद ही जो धन है वह समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महात्मा वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार पूर्ण रूप में तरसने लगा। जब एक दिन राजा ने रानी को बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह लकड़ी से लकड़ी लाता, घर उसी से चलाता, शहर में बेचता था। काट कर लकड़ियों से ही उसका जीवन पूर्ण रूप से चल रहा था, अर्थात उनको बेचना और उनको बीनना और इसी से ही वह धन अर्जन का कार्य करता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी बहन दासी से कहा कि दासी, पास में ही मेरी नगर में एक बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने अपने पास आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को ही कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु उसका उत्तर मैं नहीं दे सकी, इससे वह बहुत दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर और पूजा को पूर्ण करने के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक मैं कथा करती हूँ तब तक न तो कथा में से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाना है, तुम्हारे घर में आज हमारे घर में खाने को अन्न भी नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत
पिछले 7 दिनों से भूखे रहने के बाद अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से और उनकी पूजा अर्चना से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो, तुम देखो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह अपनी बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी के साथ अंदर जाकर देखी तो वहां पर सचमुच अनाज का घड़ा भरा हुआ था। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो भी तो हम व्रत ही कर लिया करते थे, इसलिए क्यों न इस व्रत की विधि और कथा को विस्तार से पूछ लिया जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की कथा और पूर्ण विधि सुनी। उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन करना, केले के पूजन जो है विधि विधान से करना तथा दीपक जलाना, व्रत की कथा सुनना, पीला भोजन करना, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने महल की ओर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी होने लगी। चूंकि उनका व्रत था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पकाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी बृहस्पतिवार और पूजन को अत्यधिक सुख सुविधा के साथ और बहुत श्रेष्ठतम स्वरूप में करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हारे धन रखने में कष्ट होता था तुम्हें। आज इसी कारण सभी धन संपदा नष्ट हो गई है और अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर भी तुम और अधिक आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ काम में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ देवता भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी और पूरे इस कार्य से उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा बड़ी के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाए बैठा था। वह अपनी दशा को याद कर व्याकुल हो उठा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा उसने बताई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने वार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, इस कारण से ही वह रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता ना करो और चिंता दूर कर मेरे कहे अनुसार चलो और तुम्हारे सभी कष्ट इससे मिट जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत किया करो, कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने सुनाने वालों को, प्रेमियों को जो है अमृत और प्रसाद बांटना और आप भी इसका ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के अच्छे वचन सुनकर लकड़हा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसके उपरांत कुछ मैं बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास जो भी है उसी से मैं उसकी खबर कैसे मंगा सकता हूँ, कृपया मेरा समाधान करो। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर की ओर ले जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार से भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार का व्रत किया
उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन बनाए। इस आज्ञा को जो भी मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी, अगर कोई व्यक्ति इसे नहीं मानता है तो। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर के अंदर ले गए और घर के अंदर ले गए। भोजन अच्छी तरह से कराया तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि इस मेरा जो हार है इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों ने बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा था तब वह बहुत दुखी होकर रोने लगा और कहने लगा, न जाने कौन सा मेरे से पाप हो गया है जिस कारण से मुझे दुख मिल रहा है। और उसी साधु को याद कर कर वह रोने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल देवगुरु बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही और न ही व्रत किया, जिसके कारण तुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के बार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कहा, उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंदी बना दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिला है। ऐसे जो है उस राज्य के राजा को स्वप्न हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा, ऐसा उसे स्वप्न आया। इसी तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देखकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर की ओर पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक धन और अधिक से अधिक बाग, कुआं, तालाब इत्यादि हैं और बहुत सारे धर्मशाला और मंदिर बने हुए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और उसकी बांदी के है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी अवस्था में छोड़कर गए हैं। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर कहीं मैं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपनी रानी के साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध कर कर अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह हम सभी जो धन है यह बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो भी बृहस्पतिवार आएगा विधि विधान से उसका पूजन करेंगे। नियमित रूप से वह पूजन करते। प्रतिदिन मैं जो है वह नियम बना लिए कि 3 दिन 3 बार और 3 रोज जो है वह इस व्रत को करेंगे। और हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह से निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ बहन को लाने चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोलो, लो मेरा आदमी तो यहाँ पर मृत पड़ा है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तुम्हें कौन सी कथा सुनानी है, हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते होते वह राम राम कहकर मनुष्य उठकर बैठ गया। उसने आगे मार्ग में एक किसान जहाँ पर हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहा और बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तो मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया में जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई, जिसको वह देखा और अपने पुत्र का हाल पूछा और बेटे ने भी सारे हाल
कह दिए तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी तो मेरे कथा खेत में चलकर कह। राजा ने बुढ़िया की खेत में जाकर जैसे ही कथा सुनी कही तो उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का जो दर्द था वह भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि रोज सब लोग भोजन यहाँ कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी भी तरह से कोई भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई से कहा कि कथा सुनने के लिए कुम्हार जो है तैयार है, वहाँ जाकर कथा कहो। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, कहाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक मेरे साथ नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं आएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने लायक नहीं है, हमें कोई धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। और कुछ भोजन आदि भी उसने नहीं किया और राजा खूब दुखी होने लगा। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें जब सब कुछ दिया है तो वह औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, अभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। पर राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने घर आ गई। और भाई के घर आते ही उसने रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर आई नहीं, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके जैसे भाव रहते हैं उसी स्वरूप में उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसा जिसके मन में कामना है सभी को वह पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सबकी सदा रक्षा करते हैं, सदैव संसार में सतमार्ग पर पहुंचाते हैं और भगवान जी का पूजन करने वाले सच्चे हृदय के व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी व्रत कथा का गुणगान किया, उसी तरह से सभी भक्त इस व्रत कथा को सुने और विधि विधान से उनका पूजन करें तो उनकी सभी इच्छा देव गुरु बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होंगी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए उनका जयकारा जरूर से बोलना चाहिए। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, जय देव गुरु बृहस्पति, जय भगवान विष्णु। आप सभी ने कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आइए सुंदर आरती का श्रवण कर लेते हैं। सुंदर आरती इस तरह से है। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी जय पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। बाबा जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकटे तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी।
पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो। प्रभु सब संशय हारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती गावे प्रेम सहित गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। जेठानंदन आनंद कर सो निश्चय भावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु जय बृहस्पति देवा। सब प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। आप सभी ने आज गुरुवार व्रत कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और साथ ही कमेंट्स में हर हर शंभू नमामि